In this module, we will discuss the classification or the fourth class of the amino acid, which is positively charged or basic R groups. पहले हमने जो है ना वो डिफाइन किया है नॉन पोलर, पोलर, स्ट्रेट चेन, एरोमेटिक चेन. दिस इज द फोर्थ क्लास जिसको हम बेसिक अमीनो एसिड भी कहते हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स इसके साथ होते हैं. पिछले में हमने स्ट्रेट चेन एलिफेटिक थे, लेकिन उसके ऊपर न्यूट्रल पीएच पे हमने कहा था कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है. द साइड चेन्स ऑफ दीज अमीनो एसिड्स आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. कि इसकी साइड चेन्स जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं. द अमीनो एसिड्स इन विच द R groups have significantly positive charge at neutral pH. न्यूट्रल pH में इसके ऊपर significantly positive charge होगा, जबकि पिछली हमने जो क्लासिफिकेशन थी उसमें देखा था कि there is no net charge on the R groups of the amino acid. Lysine, arginine and histidine are the three amino acids which are classified in this particular group of amino acids. Lysine, which has a second primary amino group on the epsilon position on its aliphatic chain. कि इसके अंदर एक और सेकंड अमीनो ग्रुप होता है. एक अमीनो ग्रुप तो अमीनो एसिड का अपना, एक अल्फा कार्बन पे जो लगा हुआ है अल्फा अमीनो और अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप. इसके ऊपर एप्सिलॉन पोजीशन पे एक और अमीनो एसिड लगा होता है. एप्सिलॉन कौन सी है? अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन इज द फिफ्थ कार्बन पोजीशन. उसके ऊपर एक सेकंड अमीनो ग्रुप लगा होगा. इसी तरह आर्जिनिन विच हैज अ पॉजिटिवली चार्ज गोनेडियम ग्रुप, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स in the form of its structure. Histidine जो है which has a aromatic imidazole group, इसके ऊपर R chain जो है वो aromatic imidazole group है. So these are the three amino acids, lysine, arginine and histidine, which are present in this particular class of amino acids. This is the structure or diagrammatic presentation of positively charged R group of amino acid, which is the fourth class. इस पे हमने बोला R group जो है वो साइड चेन पे आ जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज है. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि लाइसिन के अंदर हमने कहा कि फिफ्थ कार्बन और एप्सिलॉन कार्बन के ऊपर जो है एक सेकंड अमीनो ग्रुप है. पहले तो हमने डिफाइन किया कि हर एक के ऊपर अमीनो एसिड डिफाइन ही ऐसे होता है, एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. ये तो अमीनो एसिड की डेफिनेशन है. सेकंड, इसकी आर चेन के ऊपर एक सेकंड अमीनो ग्रुप लगा हुआ है जो फिफ्थ पोजीशन पे है, जिसको एप्सिलॉन कार्बन भी कहते हैं. आर्जिनिन स्ट्रक्चर पे हमने बोला था गोनेडियम ग्रुप है, जिस इट मीन्स के इसके ऊपर एक NH2 यहाँ लगा हुआ है और एक डबल बॉन्ड के साथ NH2 यहाँ लगा हुआ है. सो इट हैज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज. इसके ऊपर भी एक नेट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी आर चेन के और इसकी भी आर चेन के नेट पॉजिटिव चार्ज है. तो ये, जबकि पिछले हमने जो क्लासिफिकेशन थी थर्ड वन, उसमें हमने देखा था कि कोई नेट चार्ज उनके आर ग्रुप्स पे नहीं है. सिमिलरली हिस्टिडीन में वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर इज एन आर ग्रुप इज कंटेनिंग एन imidazole ring, which is described here structurally. The side chains of the two basic amino acids, arginine and lysine, have pKa value above 10. So that positively charged form always predominate as physiologic pH. Physiologic pH is around 7.35 to 7.45. तो उसके दरमियान इसके ऊपर नेट चार्ज, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द डिफरेंट कर्व्स ऑफ द टाइट्रेशन कर्व्स ऑफ द अमीनो एसिड्स. तो हमने डिफाइन किया था कि जहां आइसोइलेक्ट्रिक पीएच न्यूट्रल है और 7 के अराउंड है तो उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि बेसिक अमीनो एसिड्स वो हैं जहां पे पीकेए वैल्यू इसकी 10 है और अबव 10 है एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिक पीएच विच इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है ना वो इसकी फिजियोलॉजिक नहीं होगी. आइसोइलेक्ट्रिक जो है ना वो पीकेए वैल्यूज़ के जो है वो 10 के अराउंड है, इसलिए उससे नीचे 10 से नीचे जहाँ पे भी चार्ज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. द साइड चेन्स ऑफ हिस्टिडीन
is having a pKa value or is around 6. हिस्टिडीन को हमने डिटेल में इसका हमने जो है वो कर्व जो टाइट्रेशन कर्व डिफाइन किया था, which dissociates near physiological pH which is 7.3. So only a portion of the histidine side chains carry a positive charge at physiologic pH पे कुछ पोर्शन इसका पॉजिटिवली चार्ज होगा और कुछ पोर्शन नेगेटिवली चार्ज होगा. सो हिस्टिडीन इज स्लाइटली डिफरेंट, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट pKa वैल्यू ऑफ the other two amino acids in this particular group. Therefore, histidine is weakly basic and free amino acid is mainly uncharged at physiologic pH, जबकि हमने वहाँ देखा है दोनों amino acid physiologic pH पे positively charged हैं. The amino acid side chains might have very different pKa's values that those of free amino acids if they are involved in the hydrogen or ionic bonds with other amino acid chains. It means कि अगर ये amino acid chains जो है वो कुछ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है या अदर amino acids के साथ मिलके पेप्टाइड चेंज बनाती हैं तो दे आर हैविंग, उसकी इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट होगी और उसके ऊपर उसकी pKa वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी एज कंपेयर टू दीज फ्री अमाइनो एसिड्स. देयरफॉर व्हेन हिस्टिडीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोटीन, हमने पहले भी डिफाइन किया था प्रीवियस मॉड्यूल्स में कि हिस्टिडीन जब इनकॉर्पोरेट होगा तो उसकी pKa वैल्यूज को क्या होगा और वो पर्टिकुलरली उसका ग्रुप जो है वो सेकंड जो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है वो नाइट्रोजन उसका इंडोल रिंग में है और वो वहाँ पे स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है, वो चेंजेबल नहीं है, वो किंक पैदा कर देता है. बट दिस आर द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्डिंग ऑफ द हिस्टिडीन. बट हियर वी विल सी दैट देयरफॉर व्हेन हिस्टिडीन्स आर incorporated into a protein, its side chain can be either positively charged or neutral, or it depending upon the ionic environment provided by the polypeptide chains of that particular protein. तो जिस प्रोटीन के साथ ये लग रहा है वहाँ पे जो बाकी अमाइनो एसिड्स हैं उसके साथ मिल के आइदर ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है और इट बिकम नेगेटिवली चार्ज और इट बिकम्स न्यूट्रल और विदाउट एनी चार्ज. So this is the fourth group which is having 3 amino acids and having a positively charge on their particular R chains.